हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक न्यूज़ है कि ये जो समाज शास्त्र की बुक है एनटीए नेट, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है, वो अब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। ये है समाज शास्त्र एनटीए नेट सेट की बुक है। इसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। यूजीसी नेट का जो पेपर टू है उसको, समाज शास्त्र का, उसको कंप्लीट करवाया गया, आसान भाषा में समझाया गया है इसको। ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई हैं, बाइलिंगुअल है। अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस पे आप इसकी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ना है वो है ई गवर्नेंस, निगरानी समाज। ई गवर्नेंस और निगरानी समाज, सर्विलांस सोसाइटी। ये यूजीसी नेट जो सोशियोलॉजी है उसमें पेपर 2 जो है उसका ये यूनिट 9 का टॉपिक है। यूनिट 9 है, उसमें से ये टॉपिक है ई गवर्नेंस पूछा जाता है। समाजशास्त्र का ये टॉपिक है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या होता है कि जो सरकार है, जो अपने प्रशासनिक कार्य करती है, सरकार के द्वारा जो किए गए प्रशासनिक कार्य हैं उसमें सूचना का आदान प्रदान करना, जो सूचना और संचार में उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, आईसीटी का उपयोग करना, ताकि उनके जो कार्य, प्रशासनिक कार्य हैं वो अधिक प्रभावी बन सकें, पारदर्शी उनको बनाया जा सके। उत्तरदायी बनाने के लिए उसको आईसीटी का प्रयोग करना। तो ये नागरिकों को सरकारी जो सेवाएं होती हैं डिजिटल माध्यम से प्रदान करती हैं। जो सरकार की सेवाएं होती हैं उसको डिजिटल माध्यम से प्रदान करना, मतलब जो सरकारी कार्य हैं उसमें डिजिटल का, आईसीटी का प्रयोग करना, जो कि इनकी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने में एक प्रभावी कार्य करता है। तो इसके जो ई गवर्नेंस के जो घटक हैं जी, ये इम्पॉर्टेंट है। जो इसके इम्पॉर्टेंट घटक हैं वो कौन कौन से हैं? एग्ज़ाम में ये ऑप्शन के रूप में आता है कि ये कौन सा घटक है। तो ई गवर्नेंस के घटक कौन सी हैं? जी टू सी, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट टू सिटीज़न के बीच में जो सूचना का आदान प्रदान, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो ई गवर्नेंस का घटक है। जैसे आधार कार्ड से संबंधित डिजी लॉकर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट, ये डिजिटल सेवाएं हैं सरकार के द्वारा सिटीजन को। जी2बी क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। जी2बी क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। जैसे कि जीएसटी, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। जीएसटी, ऑनलाइन फाइलिंग, जो ट्रेडिंग होती है, ई ट्रेडिंग, ये सब क्या है? जी2बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट जिससे बिजनेस करती है। गवर्नमेंट टू जी2जी क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट के ही कार्य होते हैं। गवर्नमेंट के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो जैसे फाइल ट्रांसफ़र होती है, तो डिजिटल लॉकर, ये सब क्या है? जी2जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो डिजिटल सेवाएं गवर्नमेंट के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में होती हैं, वो क्या है? डिजिटल सेवाएं, जी2जी। जी2ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये कैसी डिजिटल सेवाएं हैं? ये कैसा माध्यम है जिसमें जैसे जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय से जो संपर्क रखती हैं, जो डिजिटल का यूज़ करती हैं, डिजिटल के माध्यम से उनको ई सैलरी, उनको सैलरी देना। तो ई सैलरी, कर्मचारी उनको पोर्टल बनाना जिसमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो नियम हैं वो उसमें उनको सुलभ करवाना। तो ये ई गवर्नेंस के घटक हैं। तो इसको आप याद कर लें। ये 4 घटक हैं: गवर्नमेंट टू सी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं जिससे कि हमने पढ़ा है, मिशेल फुको। मिशेल फुको कहते हैं कि जैसे पैनोप्टिकन का उन्होंने अवधारणा दी है, तो निगरानी में रखना, निगरानी में रहना। ऐसे समाज जो सरकार जो कार्य करती है, जो डिजिटल के माध्यम से जो सूचना प्रदान की जाती है, तो वो नागरिकों को एक
उनको पारदर्शिता बनी रहती है कि क्या डिजिटल के माध्यम से उनको पता चलता है कि क्या कार्य किया जा रहा है, और वो उसके प्रति गवर्नमेंट जो है वो उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है। नेक्स्ट है निगरानी समाज, सर्विलांस सोसाइटी। वह समाज है यहाँ सरकारें, कॉरपोरेट या संस्थाएं, या तो सरकारें या फिर कोई कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, वो अन्य शक्तिशाली, जहाँ कोई शक्तिशाली एजेंसी है तो वो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, आईसीटी का यूज़ करती है। जैसे जो संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस है, तो ऐसी जो सीबीआई, ऐसी जो संस्थाएं हैं वो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं नागरिकों की गतिविधि की निगरानी करने के लिए, मान लो उनको किसी पे सस्पेक्ट है, कोई किसी अपराध से संबंधित, तो वो उनको निगरानी में रखती है, उनसे उनके संबंधित डाटा संग्रह करती है। तो ये सरकारें भी कर सकती हैं, सरकारें उनको जो डाटा चाहिए होता है, कॉरपोरेट संस्थाएं ऐसे करती हैं, जो शक्तिशाली एजेंसियां हैं वो करती हैं, सूचना आईसीटी का यूज़ करती हैं। तो आईसीटी का यूज़ जो है निगरानी के लिए किया जाता है, ताकि उनकी गतिविधियों पे निगरानी रखा जा सके नागरिकों की। तो नागरिकों जो निगरानी है उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे राज्य के द्वारा निगरानी रखना नागरिकों के ऊपर, तो वो कैसे निगरानी रखेंगे? जैसे डाटा संग्रह करना है उनको, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जैसे पुलिस जो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई ऐसी घटना घटी है तो सीसीटीवी कैमरा जो है वो उसको खंगालते हैं। तो ये कॉल ट्रैकिंग, ये सब क्या है? स्टेट सर्विलांस के अंदर आता है। कॉरपोरेट निगरानी, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो डाटा को संग्रह कर लेती हैं, डाटा को कलेक्ट कर लेती हैं। जैसे गूगल, फेसबुक, ये अमेज़न, ये क्या है? डाटा को कलेक्ट कर लेती हैं। सामाजिक निगरानी, सोशल सर्विलांस, लोगों द्वारा स्वयं की गतिविधियों को साझा करना। जो सोशल मीडिया में हम, कोई व्यक्ति है, कोई फेमस ही व्यक्ति है, वो अपनी जानकारियाँ सोशल मीडिया पे साझा करता रहता है, तो जो उनके फॉलोअर हैं वो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। तो ये सामाजिक सोशल सर्विलांस है, सामाजिक निगरानी। इनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं मिशेल फूको, इन्होंने पैनोप्टिकॉन की अवधारणा दी है। पैनोप्टिकॉन की अवधारणा की, जैसे ये कहते हैं कि समाज में जो नागरिक है, समाज एक जेल की तरह है। ये कहते हैं कि जो समाज है वो एक जेल की तरह है। इसमें जो नागरिक है वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो हर समय निगरानी में है। जैसे आप समाज में हैं, कोई जब जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो समाज आपको देख रहा है। तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वो किसी निगरानी में है। तो ये इन्होंने पैनोप्टिकन की जो अवधारणा दी है मिशेल फूको ने, वो निगरानी इससे संबंधित है कि वो उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है समाज के द्वारा। डेविड लियो, जिन्होंने निगरानी समाज, सर्विलांस सोसाइटी का सिद्धांत दिया, सर्विलांस सोसाइटी का सिद्धांत दिया है डेविड लियो ने, कि जो ये कहते हैं कि जो आधुनिक समाज है उसमें डिजिटल तकनीक का जो यूज़ किया जाता है वो नागरिकों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जाता है जब कोई डाटा कलेक्ट करना होता है, किसी कोई अपराधी है, कोई गतिविधि में संलिप्त है, तो उसके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या उसका यूज़ किया जाता है। तो ये समाज की जो नागरिक हैं उनकी गतिविधियों पे निगरानी रखने के लिए किया जाता है, डिजिटल का उपयोग किया जाता है। तो ये है समाजशास्त्र एनटीए नेट सेट की बुक है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो ये आपको मिल जाएगी। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस बुक को परचेज़ करने का, तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं जो कि कम प्राइस में है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें सोशियोलॉजी का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है और आसान भाषा में समझाया गया है, सभी टॉपिक कवर करवाए गए हैं। सो थैंक यू।